दहलीज में हाजिर हुए। हम और आप मिलकर नबी कायनात फ़ख्र मौजूदात आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दुरूद व सलाम का नजराना ज़रूर पेश करेंगे। उसके बाद ही यहाँ से तशरीफ़ लिए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अल जन्नतु हुर्रिमत अलल अंबियाई हत्ता अदखुलहा वल जन्नतु हुर्रिमत अलल उममी हत्ता तदखुलहा उम्मती। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीउ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिहि। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा के बर क़ौले ईमा कुनम खातिमा गर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। आप हज़रात बोल सकते हैं जी। ये उर्स की महफिल है, ये मीलाद की महफिल है। हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद निसार आलम मियां जाफरी मदारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये उर्स पाक जो हर साल इसी एहतमाम के साथ, इसी इंतजाम के साथ इंशाअल्लाह मनाया जाता रहेगा। और इसमें कमाल ये होगा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मीलाद भी साथ है। और सुन्नी वो है जो अपने बेटे की विलादत की खुशी मनाए न मनाए, अपने नबी की आमद की खुशी जरूर मनाता है। तो इस मौके पर आपका चेहरा गमज़दा न हो, आप बोलते रहे, आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं से हमें ये बावर कराते रहें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा जिंदों का है। जिनके पास आए हैं वो भी जिंदा हैं, और वो जिनकी औलाद में से हैं वो भी जिंदा हैं, और वो जिस नबी से ताल्लुक रखते हैं वो नबी भी जिंदा है। तो हमारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जिंदों का सिलसिला है, मुर्दों का सिलसिला नहीं। हम वो हैं कि जिनके यहाँ कंकर भी कलमा पढ़ा करते हैं। हम वो हैं जहाँ पे दरख्त भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के नग़मे गुनगुनाते हैं। हम वो कौम अज़ीज़ाने मोहतरम सामईन एहतराम जहाँ पे परिंदों परिंदे आते हैं अदब से कहते हैं हम हो मुस्त करीम पर, सलाम रहमतुल लिल आलमीन पर, सलाम हो अल मुज़्नब पर, सलाम हो ताहा व यासीन पर, सलाम हो कायनात की जान, सलाम हो रूह कायनात पर, सलाम हो हसन के नाना पर, सलाम हो ज़हरा के पर, सलाम हो कायद आलम की रूह पर। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उस नबी की गाह से ताल्लुक रखें जहाँ जिंदगी ही है, मौत का कोई तोड़। जोर से कहिए ना, जो पीछे हैं वो जोर से कह सकते हैं मेरे साथ के नारे तकबीर। जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो नमाज में नहीं है, नमाज में हाथ बांधे रहिए, नमाज के बाद हाथ खोल दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अरे हरी दमदार ददार उर्से पाक। धीरे बोल रहे हैं आप, चाहा तो जोर से बोलेंगे। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बहुत थोड़ा वक्त। जिंदों के मानने वाले यहाँ हयात ही हयात है, मौत का सबूर नहीं। यहाँ से मौत का कोई गुजर नहीं। जो नबी की मोहब्बत में मर जाए वो जिंदा है, नबी की मोहब्बत में मर जाए वो जिंदा है, जो नबी के इश्क में मर जाए वो जिंदा है, जो नबी के कौल पर राह खुदा में शहीद हो जाए वो जिंदा है। जब नबी के कौल शहीद हो जाए वो जिंदा है। नबी की जिंदगी की क्या बात है। और अजीजाने मोहतरम, ये जो लाला है, ये लालू वाला, इस लालू वाला में कान भी होगा। देखा है कि नहीं देखा है आप? कब्रिस्तान गए कभी? नहीं गए? हर जगह गया करो। वहाँ आप वो लोग हैं जो कड़कने आपको सीने से लेते थे। कब्रिस्तान वो लोग हैं कि एक पर एक दर्द पर तड़प जाते हैं। उस कब्रिस्तान के अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां आपकी जिंदगी के लिए कुर्बान कर दी थी। किसी के माँ, किसी के बाप, किसी के दादा, की दादी, किसी के नाना, किसी के नानी, कोई ना कोई तो वहां जाया करो। सैकड़ों कब्रें होंगी, सैकड़ों मरकद होंगे, हर एक पर उर्स होता, हर एक पर फातिहा नहीं होती, हर एक कब्र पर इस तरह लोगों का हुजूम नहीं होता। न जाने किलो खाना, न कितना गोना, न जाने कितनी रो बनी, और देखते देखते सब खत्म हो गई। ये कौन लोग थे? कि ये वो लोग थे जो इनकी हयात में इनके साथ थे, इनके दुनिया से जाहिर तशरीफ ले जाने के बाद भी इनके साथ थे। और जैसे हयात में इनका करम होता था, निगाह रहमत होती, दुआएं काम आती थी। हम जान रहे हैं ये हजार में है तो भी इनकी हमारे काम आ रही। सैकड़ों मज़ारे, सैकड़ों लवाला और मुरादाबाद के कब्रिस्तान मिल जाएंगे। हर एक कब्र पे चादर नहीं होती, फूल होता, चादर नहीं होती, ओढ़ होता, गा नहीं आती, चादर पोशी नहीं होती। आखिर वजह क्या है कि कुछ मज़ारें ऐसी हैं जिन पर चादरें भी हैं, जिन पे गागर भी है, जिन पे भी है, जामत भी है, का उड़ है, जिस पर निसार वालों का एक जम्मे भी। उसकी क्या है? कभी मालूम किया आपने? कभी ये ख्याल आया आपके कि साने वाले कब्र में ही जाते हैं, सबको वही कफन, वही बरगे, वही खुशबू, वही मिट्टी, वही आने वाले, वही नमाज, उतने ही उसके अंदर तकबीरें, वही दुआ, वही दुरूद, वही सना, सब कुछ वही है। उसके बाद भी आलम यह है, कुछ लोग मज़ारों पे हैं, तक अपने ज़ाहिरी हयात में थे तो लोगों का मेला हुआ था, आज मज़ारी है तो लोगों का मेला लगा। गौर किया, कभी सोचा? वो दूर जंगल के अंदर एक मज़ार है जिसपे सारे लोग चले जा रहे हैं। वो हमारे बम्बई में, हमारे बम्बई शरीफ लाइए, थोड़ा बम्बई के बाग का मजा लीजिए, थोड़ा खाने का मजा लीजिए, थोड़ा की बिजी मसरूफ और मशगूल जिंदगी का उठाइए, और उसके कल्याण की सरजमीन पे आइए। जबे 4.5 किलोमीटर चढ़ते चले जाइए, एक संग पहाड़ी है, बड़े पतले पतले रास्ते हैं, पत्थर है पथरीला, अब रास्ते बना दिए। एक जमाना वो था ऊंचे नीचे पत्थर थे, लोग दोनों लकड़ियों के सहारे ऊपर चढ़े। कहाँ जा रहे हो? ऊपर एक दीवाना है, एक कलंदर है, एक मदार का मलंग है जिसे हलंग कहते हैं, वो ऊपर है, तन्हाई में बैठा है, फिर भी उसकी मजा लोगों का ताता बंधा हुआ। उधर आइए, थोड़ा और आगे बढ़िए, नासिक की सरजमीन पे आइए। कौन? सादिक शाह हुसैनी। एक जंगल, एक बयाबान, न इंसान न किसी जानदार का पता, कोई नहीं। ऐसे जंगल में आके डेरा लगाया, ऐसे जंगल में आके खेमाजन हुए, ऐसे जंगल में आकर के आप तशरीफ फरमा हुए। आज आलम यह है कि पूरी बस्ती, पूरा नासिक, पूरा शहर, पूरा इलाका, सारे के सारे लोग जब जब कोई मुश्किल पेश आती है तो उसी दरबार में जाके अपने रब से मांग रहे होते हैं। मैं कहूँ क्यों? ये मेला क्यों लगा हुआ है? ये आने वाले क्यों? क्या नासिक में कब्रिस्तान नहीं है? क्या कल्याण में कब्रिस्तान नहीं है? जरा जल्दी से निकलिए, कालपी चलिए, औलिया अल्लाह का रोजा देखिए, वहां से आइए कन्नौज आइए, वहां बुजुर्गों के बाजारात देखिए, वहां से चलिए जरा खिरामा चलिए, और आइए अजमेर की सरजमीन पर। आज बस्ती है, आज इलाका है, आज होटल है, आज दुकानें हैं, आज आने वालों का तांता है।
जब गरीबुन नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे तो कौन था? कोई नहीं, चारों तरफ पहाड़ियां थी, ऐसा पहाड़ियों में घिरा हुआ था जैसे प्याला हो, एकदम दरमियान में हर तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी, सबसे देर से सूरज निकलता था। तो सारे के सारे रहने वाले जो दो चार चंद आदिवासी थे वो क्या करते थे, रोज सुबह उठ करके अपना सर नमन करते, जमीन पे झुकाते और कहते आजा मीर, सूरज जब हर एक पे रोशनी फैला रहा है तो आजा मीर, यहाँ भी आ, हमें भी चमका, हम पर भी फैज नाजारी फरमा। इसलिए कहते हैं अजमेर, जहाँ सूरज देर से तुलू होता हो, जहाँ देर से निकलता, कोई न था, बयाबान था, सहरा था, पहाड़ी थी, संगलाक जमीन थी, न इंसान था न कोई जानदार था। आज देखिए लोगों का तांता बंधा है, जोक दर जोक आ रहे हैं, नियाजमंदी के साथ आ रहे हैं, सर झुकाए हुए आ रहे हैं, सरों पे चादर लेके आ रहे हैं, फूल की टोकरी लेके आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी गौर किया आखिरकार यहाँ मेला क्यों लगा होगा? क्या वजह है? आइए हिल्सा शरीफ चले, सैयद सरकार जाने मन जन्नती, खलीफा मदारुल आलमीन, खलीफा मदारुल आलमीन, सुभान अल्लाह कह सकते हैं? और जोर से कहिए, और जोर से। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी तमहीद हो जाए तो मैं थोड़ी जल्दी से आगे गुफ्तगू कर दूं। थोड़ा सा मैं मिलाद पे गुफ्तगू करना चाहता हूं, इसलिए कि मेरे आका की मिलाद का महीना है। मगर पहले ये फलसफा तो तय होना, ये क्या था? पहली बार मैं आया चहलुम के मौके पे निसार आलम मियां के मैं पहली बार हाजिर हुआ। एक इतना टीला, उसके ऊपर हम चढ़ के गए, ऊपर मजार थी। फिर एक साल पे आया उर्स के मौके पर, फिर देखा ऐसे था। आज आया तो देखा ये दीवार है, ये जो है वो आरसीसी का काम किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह की इमारत है, ये बहुत बेहतरीन बनेगी। इसमें शीशे का काम होगा, मार्बल का काम होगा, पत्थर लगेंगे। ये जो लोग पैसे लगा रहे हैं, ये जो लोग माल दे रहे हैं, ये जो लोग ला कर के पत्थर यहाँ रख रहे हैं, ये जो लोग इसकी तामीर में सुबह शाम लगे हुए हैं, ये क्यों ऐसे ही आए हैं? का नहीं, ऐसे नहीं आए हैं मौलाना, यहाँ से इनकी नियत, यहाँ से इनका जो है वो खुलूस, यहाँ से इनकी निस्बत जुड़ी हुई है। ये आज भी जैसे ये बाहयात थे दुआ करते थे और हयात ज़ाहिरी में दुआ करते थे, तमन्नाएं पूरी होती थी। आज इनके दरबार में हम खुद दुआ करते हैं वसीले से, तो अल्लाह तमन्नाओं को पूरा कर, मुरादों को पूरा कर देता है ना। आप जरा चलिए ना, ये यहाँ पे अभी शाहजी मियाँ साहब किबला अलैहि रहमत रिजवान के नाम से शेर पढ़ा गया, तो दो चार लोग खड़े हुए तो ऐसा लगा कि हाँ शाहजी शेर मियाँ मोहम्मद सानी के भी मानने वाले यहाँ पे हैं। आप जरा पूछिए ना, उनकी जब जिंदगी थी, उनकी जब हयात थी, उनका जो मजार है उसके गिर्द कितनी बड़ी बस्ती थी, कितने लोग थे, कौन आता था जब सरजमीन पर आपको सुपुर्द खाक किया गया। आज आलम यह है, उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, साहिब कलम किरतास सब चले आ रहे हैं, जबकि सब जानते हैं शाहजी शेर मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मी वली है, पढ़ने कहीं नहीं गए मगर बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा आपकी बारगाह में आया। जोर से कहिए ना। आज जिनके नामों के डंके बजे, जिनकी तफसीरों और कलामों के डंके बजे, वो भी उसी बारगाह में आए, वो भी खड़े हुए हैं। जो साहिब तसानीते कसीरा थे वो भी वहीं पे खड़े हुए हैं, जो साहिब दीवान थे वो भी वहीं खड़े हुए हैं। मैं कहूँ दीवाने की बारगाह में दीवान वाला क्यों आ रहा है, तो मुस्कुरा के कहेगा ये साहिब दीवान जिस अल्लाह को जानता है, शेर मोहम्मद सानी उस अल्लाह को पहचानता है। जोर से कहिए। आप जुमला खाने तो नहीं बैठे, सुनने बैठे। मैं इस बात का गवाह हूँ कि 1:30 बज गए, आप बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं, थक गए होंगे। कोई बात नहीं, थक गए कोई मसला नहीं है। जिसकी बारगाह में बैठे हैं तब तवज्जो वहां रखिए, वहां से आपको पावर मिलता चला जाएगा। यानी अगर मैं एक एक करके गिनाऊं, पूरी रात गुजर जाए, बस एक ही आपके सामने नजारा नजर आएगा। कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है, कहीं सहरा है, कहीं बयाबान है, कहीं पथरीली जमीन है, कहीं रेतीली जमीन है। हर जगह देखिए, वहां पे आपको क्या नजर आएगा। कहा बम्बई आइए, माहिम शरीफ आइए, मखदूम शाह माहिमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माहिम हिंदुस्तान में बम्बई की सरजमीन क्या है, ये कल्ब है हिंदुस्तान का, और बम्बई का कल्ब माहिम है। पूछिए माहिम की सरजमीन पे जब सरकार मखदूम माहिमी तशरीफ लाए, कौन है मखदूम माहिमी? ये वो वली कामिल है जिसकी लिखी हुई किताबें अल जामिअतुल अज़हर में पढ़ाई जाती है।
ये वो शख्स है, ये वो अल्लाह का वली है, ये वो कामिल अकमल है, ये वो मुफस्सिर और मुहद्दिस है, जिसके हाथ की तसानीफें आज भी बड़े बड़े उलमा अपनी तहकीकात में शामिल करते हैं, अपनी तफसीरात में उसका हवाला देते हैं, अपने 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 दर्स के अंदर उनको बतौर हवाला और मराजा पेश करते हैं। आज उनके दरबार में आइए, सुबह से शाम तक मंगतों का, फकीरों का, साइलों का, दर्दमंदों का, हाजतमंदों का एक मेला लगा हुआ है। आलिम, हाफिज, फकीह, इमाम, शायर, मुतशायर, सारे के सारे वहीं पे पड़े हुए। वजह क्या है? जब इस जमीन पे आए तो क्या था? का समंदर का किनारा था, हर तरफ रेत का ढेर था, कुछ नहीं था। मखदूम माहिमी मदार पाक का खलीफा बनकर वहां तशरीफ फरमा। हुजूर मदारुल आलमीन के खलीफा को मखदूम अली माहिमी कहते हैं। अभी इस पे काम होने की जरूरत है। मैं कहता हूं ना, जितने एक बड़े पीर के मुरीद होंगे उतना मेरे मदार के सिर्फ और सिर्फ खलीफा है। और वो खलीफा नहीं कि जिनको जुमा के दिन चने बटते हैं वैसे खिलाफत बांटी जाए। ऐसे खुलफा जो कामिल भी थे, अकमल भी थे, साहिब फ़हम फिरासत भी थे, और आलम ये था बैठते जमीन पे थे, निगाहें उनकी अर्श तक जाती। जरा आप उठा के देखिए, ये कितने कब्रिस्तान, करोड़ों कब्रें, करोड़ों लोग सुपुर्दे खाक हो गए। कोई बादशाह, कोई वकील, कोई सफीर, कोई राजा, कोई महाराजा, कोई नवाब, कोई सरदार, कोई पेशरव, कोई पेशरवा, सारे के सारे हैं। मगर ये चंद ही ऐसे कब्रें हैं जिनके ऊपर उर्स है, जिनके ऊपर मेला है, जिनके ऊपर आने जाने वालों का तांता है। कभी पूछिए ना कि आखिर वजह क्या है? आखिर ये कब्रें मजार कब बनती हैं? आखिर कब्रों को मजार का दर्जा कब मिलता है? आखिर कब्रों पे लोगों का तांता क्यों बनता है? आखिर कब्रों से लोगों के दिल क्यों जुड़ते हैं? आखिर क्यों लोगों के दिलों में ये तमन्ना आती है कि मेरी दुआएं घर में, मुसल्ले पे, मस्जिद में कबूल नहीं हो रही, साहिब मजार की बारगाह में चलो, यहाँ दुआएं कबूल हो जाएंगी। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो मैं आपको नहीं कहता कि आप सोचिए, आप आइए, मैं सैयदुल मुफस्सिरीन, इमाम तफासिर, इमाम राजी की बारगाह में लेके चलूं। इमाम राजी तफसीर कबीर में फरमाते हैं और बता रहे हैं फलसफा कि कब्र मजार कब बनती है, मरकत पे उर्स कब होता है, साहिब कब्र, साहिब मजार की मजार पे मेला क्यों लगता है? तो बता रहे हैं क्या पता है? फरमाते हैं अला व मम्माता फी हुब्ब आले मोहम्मद। तर्जुमा करूंगा, आप जोर से तो कहिए, और जोर से। कौन? इमाम राजी साहिब तफसीर कबीर क्या फरमाते हैं? अला व मम्माता फी हुब्ब आले मोहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रन जअलल्लाहु क़ब्रुहु मज़ारन लिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन। तर्जुमा सुना दूं इसका, जोर से तो कहो, तर्जुमा सुनाऊं इसका? एक बार फिर से पढ़ता हूं। देखिए, शेर पे सुभान अल्लाह कहना अच्छी बात है, ये जो मैं सुना रहा हूं वो सवा शेर है, इसलिए कि जो शायर के जहन में और फिक्र में जो बात जो है वो कवायद, काफी और रदीफ के शक्ल में जाहिर हो जाए वो शेर होता है, और जो बात नबी करीम की जबान से निकले वो सवा शेर होता है। मैं फिर से सुनाता हूँ, सुनिए। इमाम राजी कह रहे हैं, इमाम राजी नकल फरमा रहे हैं क्या? अला फी हुब्बे आले मोहम्मद, अला फी हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रुहु जअलल्लाहु क़ब्रुहु मज़ारन लिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन। जब कोई शख्स हुब्बे अहले बैत में मर जाता है तो फिर ये होता है कि अल्लाह उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए मजार बना दिया जाता है, जियारतगाह बना देता है, और सुबह शाम फरिश्तों की ड्यूटी लगती है कि सुबह शाम अर्श से उतर के, आसमानों से उतर के उस साहिबे मजार की मजार पे जाओ और उसकी जियारत करो, कब्र की जियारत करो, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डालो, लोगों के दिलों में उनका प्यार डालो, लोगों के दिलों में ये ख्यालात पैदा करो कि जो दुआएं कहीं कबूल नहीं होती वो इस आशिक अहले बैत के दर पे कबूल हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक इमाम आजम हजरत सैयद मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब, मोहम्मद शफीकुल कादरी, हजरत सैयद मोहम्मद शफीकुल कादरी साहब, दमदार दमदार दमदार, उर्से निशारे मिल्लत, उर्से निशारे मिल्लत, नारे तकबीर। ये हमारे सूफी खलीफा राशिम अली साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मगर मैं ये कह दूं कि मैं सैयद नहीं हूँ, मैं सैयदों का गुलाम हूँ।
यही कमाल है कि हम सैयदों के गुलाम। जोर से कह दो और जोर से कहो, मैं हम सैयदों के गुलाम हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो फारूक आजम ने किया, हम वो कर रहे हैं जो अबू बकर सिद्दीक ने किया, हम वो कर रहे हैं जो उस्मान गनी ने किया, हम वो कह रहे हैं जो जनाब अबू हुरैरा ने किया। जोर से कहिए ना, मजा नहीं आ रहा आपको? अच्छा नहीं लग रहा आपको? किसकी बात? अभी तो मैंने सिर्फ ये कहा कि साहिब कब्र कब होता है, मजार कब बनती है, अभी आगे तफसील बाकी है। मगर जब ये बात हो गई तो मैं कह दूं हमारे लिए फख्र काफी है कि हम रसूलुल्लाह के बेटों के गुलाम, रसूलुल्लाह के शहजादों के गुलाम। यकीन नहीं आता? मेरे साथ आओ। मस्जिद नबवी, सियर आलामिन नुबला, लिखने वाला इमाम ज़हबी। मस्जिद नबवी का मिंबर, खलीफे अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का ज़माना। मिंबर पे अबू बकर सिद्दीक दे रहे हैं खुतबा के दौरान खुतबा हुजरे जनाब फातिमा ज़हरा से इमाम हसन बरामद हुए, मिंबर के सामने खड़े होकर कहते हैं अंजिलन मिंबर अभी, ऐ अबू बकर मेरे बाबा के मिंबर से उतरो। जोर से तो कह दो, शहजादा है 7 साल, सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा। ये कौन है अबू बकर सिद्दीक? जिसकी सदाकत की गवाही कुरान में, जिसकी बेटी कायनात की सिद्दीका। जोर से कहो ना भाई, अब क्यों नहीं कह रहे जोर से? थक गया? चाय चलवाई जाए, चाय पियेंगे? मेरी तरफ से चाय पी लीजिए, सुभान अल्लाह तो कहिए। देखिए आपकी सुभान अल्लाह यहाँ से होकर के मदीने तक जाएगी। अब आप किसी मुर्दा के महफिल में नहीं आए हैं, आप उनकी महफिल में आए जो कब्रों से देख भी रहे हैं, आपको समाअत कर भी रहे हैं, आपकी मोहब्बतों को मुलाहिजा कर भी रहे हैं। यार आप चुप के रोजे पे नहीं आए बोलने के लिए। आप बोलोगे तो मैं कुछ बोलूंगा, आप बोलोगे तो मुझे लगेगा बात समझ में आ रही है। कौन? यारे मज़ारे मुस्तफा, सिद्दीक़ कायनात, सिद्दीक़ा के बाबा कौन? अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे हैं और इमाम हसन कह रहे हैं अंजिलन मिंबर अभी। ये इमाम हुसैन से भी है रिवायत, उलमा पीछे बैठे हैं, वो अगर उनके जहन में गुजरे किए इमाम हुसैन वाली रिवायत, वो इमाम हुसैन से भी है। इमाम हुसैन वाली रिवायत इमाम तबरानी ने मौजमुल कबीर में नकल की। उसमें यह है कि उमर फारूक है मिंबर पे, इसमें यह है कि अबू बकर सिद्दीक है मिंबर पे। अंजिल अन मिंबर अभी, मेरे बाबा के मिंबर से उतरो। अब क्या हुआ? अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और इमाम हसन का बाजुओं से पकड़ा और उठा के माथा चूमा, रुखसार चूमे। और हम और आप होते तो गुस्सा हो जाते, हम और आप होते तो जलाल में आ जाते। अरे हमारे बुजुर्गों का ख्याल न किया, हमारे इल्म का ख्याल न किया, हम इतने बड़े आलिम दीन, हम इतने बड़े मुफ्ती वक्त, हम इतने बड़े साहिब कलम, हम फला नहीं। अबू बकर सिद्दीक नीचे उतरे, इमाम हसन को गोद में उठा के माथा चूमा, माथा चूम के फरमाया शहजादे ये मिंबर भी तुम्हारे नाना का है, अबू बकर गुलाम भी तुम्हारे नाना। जोर से और जोर से इमाम तबरानी मौजमुल कबीर। अब बात आ गई तो सुन लो ना। मैं नहीं चाहता था कि आज मैं अहले बैत के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूं, आज अहले बैत के अजदाद के हवाले से कहूं, मगर बात चूंकि सूफी साहब ने नारा लगा दिया, आप मोहब्बत फर्ते मोहब्बत में कोई यहाँ से गलत मैसेज न ले जाए कि ये भी सैयद हो गया। हम सैयद होने नहीं आए, हम सैयदों के कदमों में रहने आए। हमारा कमाल यह है कि अल्लाह हुर बना दे। जोर से मदीना एक खातून का हुआ इंतकाल, उसकी ये थी ख्वाहिश कि मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा रसूल का बेटा पढ़ाए, इमाम हसन पढ़ाए, हसन मुस्तफा पढ़ाए, हम शबीह रसूलुल्लाह पढ़ाए। नहीं समझे हसन है कौन? आप समझे नहीं इसलिए आप खामोश। इमाम हसन कौन है? इमाम हसन कौन है? जनाब फातिमा ज़हरा के शहजादे फातिमा ज़हरा कौन है? जोर से फातिमा ज़हरा कौन है? रसूल की चौथी शहजादी, चौथे नंबर की। पहले जनाब ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर जनाब फातिमा ज़हरा। से मगर क्या हुआ? रसूल के बेटे जनाब कासिम इंतकाल हुआ, तदफीन हुई। फिर एक बेटे थे जनाब तैयब जिनको ताहिर भी कहते हैं, तदफीन हुई। फिर एक बेटे पैदा हुए अब्दुल्ला, उनको भी सरकार तदफीन करके, सबके 55वें विसाल हुआ, तदफीन करके हुजूर वापस लौट रहे थे। एक बदबख्त, एक कमीना, एक खबीसुल फितरत, एक जालिम बैठा था। उसने नबी को देखा, चेहरे पे गम, माथे पे शिकन, आंखों में आंसू, दिल मखमूम, मुस्कुरा के कहने लगा, ताना मारने लगा, माज़ल्ला मोहम्मद अब तर हैं, इनकी कोई औलाद नहीं, इनकी नस्ल चलेगी नहीं, इनका शजरा चलेगा नहीं, इनका मिशन चलेगा नहीं।
देखिए ये कितना कर लेंगे काम हमारे खिलाफ, इनकी कोई औलाद ही नहीं जिससे इनका मिशन चले। रसूल के चेहरे पे गम बढ़ गया, सरकार का सीना मजीद मखमूम हुआ, हुजरे में आए, तशरीफ रखते थे। अभी कुछ देर हुई, बुलबुल सिदरा जनाब जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आए, बाद अब कहने लगे या रसूल अल्लाह आप पे सलाम हो, अल्लाह ने पैगाम भेजा है। जिब्रील सुनाओ, कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आक़ैनाकल कौसर। जोर से फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ हबीब वो बदबख्त आपको अबतर कहता है, खुदा आपको वो बेटी देगा जिससे आपकी नस्ल चलेगी, जिससे आपके बेटे होंगे, कायनात आलम में नूर बन के छा जाएंगे। अख्ताब, अगवास, अबदाल, मजाजीब, सालिक, कलंदर, औलिया, जो कुछ भी होगा आपके शहजादों में होगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगदाद में गौसे आजम होगा तो आपका बेटा, अहमद कबीर रिफाई होगा तो आपका बेटा, मोइनुद्दीन चिश्ती होगा तो आपका बेटा, अगर कलियर में होगा जाहो जलाल के साथ तो आपका बेटा। बड़ा धीरे से सुभान अल्लाह कह रहे हैं। आपकी थकावट का एहसास है मुझे, मगर मैं क्या करूं कि मुझे बुलवाना पड़ेगा। मैं खामोशी में बोल नहीं सकता, कब्रिस्तान में तकरीर करने का आदी नहीं। अभी आप बैठे तो मैं तुम्हें निसार आलम मियां की बारगाह में आऊं तो जो मैंने 2 घंटे गुजारे हैं उसमें मैंने क्या देखा वो बताऊं ना, मगर आप वहां तक आने देंगे मुझे तब तो आपकी सुभान अल्लाह गाड़ी में पेट्रोल डालने का काम करती रहेगी। अजीजाने मोहतरम गौर फरमाइए, मेरे साथ चलिएगा। कौन? ये आपको एक बेटी देंगे, इन्ना आक़ैनाकल कौसर। जिस किसी बदबख्त को इसमें शक हो वो इमाम राजी की तफसीर कबीर उठा के पढ़े। क्या कहा इमाम राजी ने? कौसर से मुराद या तो हौज़े कौसर है, या तो उलमा की कसरत है, या औलिया की कसरत है, या औलाद की कसरत है, या आपकी मौजज़ात की कसरत है। मैं कहूँ अगर आखिर में कुरान की सूरे के आखिर में अब तरना आता तो हम इससे खैर कसीर मुराद ले लेते, मौजज़ाए कसीर मुराद ले लेते, हम इससे हौज़े कौसर मुराद ले सकते थे, हम इससे उलमा मुराद ले सकते थे, उम्मत की कसरत मुराद ले सकते थे, मगर कौसर से औलाद मुराद इसलिए ले रहे हैं कि आखिर में अबतर पुकार के कह रहा है कि किसी कमीने ने रसूल पाक को ताना दिया था, अल्लाह ने जिब्रील को भेज के कहा ये उसके ताने का जवाब है, मैं वो बेटी दूंगा जिसके बतन से हसन और हुसैन पैदा होंगे, जिससे पूरी कायनात में नस्ल मुस्तफा चलती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दम मदार, दम मदार, उर्से हुजूर निसारे मिल्लत, मसलके इमाम आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बतन पाक से 2 शहजादे पैदा हुए, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन। जोर से, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन। अच्छा जब पैदा हुए तो क्या मैं क्यों बताऊं? इमाम बुखारी से पूछो, इमाम बुखारी क्या फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल हसनु अशबहु बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। रसूल की हदीस है तो आपको सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। अल हसनु अशबहु बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास, कि लोगों फातिमा ज़हरा का पहला बेटा पैदा हुआ, उसे गोद में लिया, नबी ने मुस्कुरा के कहा ये मेरी मिस्ल है, मेरी शबी है, मेरी तरह है, मेरी तरह दिखता है, इसकी सूरत मेरी सूरत से मिलती है, इसका सीना मेरे सीने से मिलता है, इसकी जुल्फें मेरी जुल्फों से मिलती हैं, इसकी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं, इसकी नाक मेरी नाक से मिलती है, इसके होंठ मेरे होंठ से मिलते हैं, इसके दांत मेरे दांत से मिलते हैं। ये सीने से लेके सर तक मोहम्मद की शबी है, मुस्तफा की तस्वीर है, नबी करीम का आईना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कौन हुसैन, कौन हसन? जो रसूलुल्लाह की तस्वीर है, जो मुस्तफा का आईना है। जोर से बोलो ना, बहुत वक्त नहीं लूंगा, बस मैं देखो इख्तिताम पे आ रहा हूँ। कौन? ये रसूल का आईना, रसूल का आईना है ना। वो इंस्टाग्राम पे फेसबुक की नस्लें जानती होंगी, उन लोगों के भी बहुत भाव बढ़े हैं, उनको भी लोग अपनी शादियों में पार्टियों में बुलाते हैं, जो थोड़ा थोड़ा किसी फिल्म स्टार से मिलता जुलता है, उसकी भी फीस लग गई है। कोई पहले पूछता नहीं था, जो आवाज निकाल लें किसी आर्टिस्ट की
किसी फिल्म स्टार की, किसी नाचने गाने वाले की, तो दुनिया उसे भी 2-2, 5-5 हजार, 10-10 हजार दे के बुलाती है, 1-1 लाख, 2-2 लाख दे के बुलाती है। क्यों? ये फुला की आवाज निकालता है, ये फुला की तरह दिखता है, ये फुला की तरह हेयर स्टाइल करता है। तो दुनिया वालों, अब इतनी तरक्की के बाद, ये सब देखने के बाद भी नहीं समझे कि कोई किसी आर्टिस्ट अदाकार की आवाज निकाले, दुनिया में उसके भाव बढ़ जाए, जिसे परवरदिगार अपने हबीब की शक्ल सूरत देख के भेजे। उस हसन की अजमतों का क्या आलम होगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस हसन की रिफतों का क्या आलम होगा? हाँ, अल हसन अशबहु बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसन कौन? रसूल की तस्वीर, रसूलुल्लाह का आईना। हम मिजाज मुस्तफा, जोर से बोलो ना, शहसवारे दोषे पैगंबर। मैं जितनी जितनी फजीलतें इमाम हुसैन की हैं, हर फजीलत में जो 1 साल बड़ा है उसका नाम इमाम हसन है ना। इमाम हसन मुस्तफा एकदम हम शबीह रसूल। देखो परवरदिगार, तूने हसन को अपने हबीब की सूरत क्यों दी? अपने हबीब का चेहरा क्यों दिया? अपने हबीब जैसी आंखें क्यों दी? अपने हबीब जैसे रुखसार क्यों दिए? अपने हबीब जैसे जुल्फें क्यों दी? अपने हबीब जैसा सीना क्यों दिया? तो शायद रब्बुल आलमीन की तरफ से जवाब आए। उस कमीने ने कहा था मोहम्मद अबतर है, उनका कोई बेटा नहीं। मैंने मोहम्मद अरबी अपने हबीब की शहजादी को हसन मुश्तबा दिया और नबीद सुनाई, इनसे मेरी नस्ल, इसमें मेरे हबीब की नस्ल चलेगी। ये इसलिए ताकि जब हम शबीह रसूल मैदान है, मैं जब हम शबीह रसूल मदीने की गलियों में घूमे तो वो कमीना चेहरा छुपा के दाएं बाएं फिरता रहे। वो कहता था मोहम्मद अबतर है, हसन कौसर बन के रसूल की नस्ल चलाने आ गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हसन के बेटे हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महद, अब्दुल्ला महद के बेटे मूसा जौन, मूसा जौन के बेटे अब्दुल्ला सानी, अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी, मूसा सानी के बेटे दाऊद अल-अमीर, दाऊद अल-अमीर के बेटे सैयद यहिया, यहिया के बेटे सैयद जाहिद, सैयद जाहिद के बेटे अब्दुल्ला सालिस, अब्दुल्ला सालिस के बेटे सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अबू साले मूसा जंगी दोस्त का बेटा पीरे पीरा मीरे मीरा, शहबाज लामकानी, कंदीले नूरानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जोर से कह दो ना। और फिर गौसे पाक का बेटा सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब का बेटा सैयद अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम का बेटा अली अहमद साबिर कलियर। कल कहिएगा अगर समझ में आए तो कल कहिए, मैं बात को नहीं फैला रहा, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ हसन है कौन। दाता गंज बख्श अली हजवेरी जिसका बेटा, वो इमाम हसन। और इधर हुसैन है जो नाक से लेकर के पैर के नाखूनों तक रसूलुल्लाह की छवि। तो परवरदिगार हुसैन को नाक से लेकर के पैरों तक रसूल की छवि क्यों बनाया? क्या इसलिए कि जब हुसैन तन्हा 72 का काफिला, छोटे बच्चे, औरतें, बीमारों को लेके मदीने से करबला की तरफ जाए तो सब ये जान ले ये कदम हुसैन के नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी के कदम। उस हुसैन के बेटे को क्या कहते हैं? सैयद सज्जाद, ज़ैनुल आबिदीन, इबादतों की ज़ीनत, सजदों की ज़ीनत, सखावतों की ज़ीनत, सदाकतों की ज़ीनत। मदीने में ऐसा कोई जाहिद नहीं जो सैयद सज्जाद को जानता नहीं, ऐसा कोई भूखा नहीं जो सैयद सज्जाद के लंगर से खाना खाता नहीं। बेशक। मुझे नहीं पता कितना समझ रहे हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ी सी बात बता के चला जाऊं। हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद इमामुल आबिदीन, मैं नहीं कह रहा, अल्लामा मोमिन शबलंजी नूरुल अब्सार के अंदर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन परवरदिगार मजमे आम में अगले पिछले सारे उम्मत होंगे, उन उम्मत में कहेगा या साजिदीन, ऐ सजदा करने वालों के सरदार, तो सारे सजदा करने वाले बैठे रहेंगे, हुसैन का बेटा खड़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे को मोहम्मद बाकिर कहते हैं, इमाम आजम जिसका शागिर्द, इमाम शाफई जिनका शागिर्द, इमाम मालिक जिनके शागिर्द, इमाम अहमद इब्न हंबल जिनका शागिर्द, सुफियान बिन उयैना जिनका शागिर्द, सुफियान सौरी जिनका शागिर्द, शहाब ज़ोहरी जिनका शागिर्द। ये मुहद्दिसीन की जो फहरिस्त है ना, जिसपे तुमको नाज है, ये सारे के सारे जिसके कदमों को चूम के आते हैं, वो ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद इकबाल। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं आपको शजरतुल ज़हब बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम ये जो बता रहा हूँ ना, ये यहाँ तक है। ये जो साहिब मज़ार है,
ये जो मजार में तशरीफ फरमा है, ये जो अपनी आंखों से इस जलसे को देख रहे हैं, आने वालों को देख रहे हैं, इनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं, इनकी सुभान अल्लाह के ऊपर ये गवाह है, इनका शजरा भी उसी शजरे से जाके मिल जाता है। मेरा बाबा, मेरा दादा फ्रीडम फाइटर है, सुना है कि नहीं सुना है? ये वंशज है किसके? फला आदमी के जो आजादी की लड़ाई के लिए लड़ा था। ये वंशज है नवाबों के, ये वंशज है मुगल के, ये वंशज है फला बादशाह के, ये मलिका विक्टोरिया के खानदान से है। उनकी इज्जत, ताजीम, तौकीर मैं कहीं दरा इस मिंबर पे आ, मैं तुझे बताता हूँ ये कौन है। ये खानदान रसूल से हैं, जिनका कलमा पड़ता है। बादशाह से फिरेगा तो जान जाएगी, मुस्तफा से फिरेगा तो ईमान जाएगा। उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आती, उसके बाद भी लोगों को अहले बैत की इज़्ज़त समझ में नहीं आती। फिर हमें कहते तू जहां जाता है शफीकुल कादरी अली अली करता है, मैं क्यों ना करूं जब तुम समझे ही नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह। अभी पहली सीना तुम चढ़े ही नहीं, अभी तुम उस मकाम को समझ पाए नहीं, अभी तुम्हें अज़मत रसूल पता ही नहीं। तुम्हें इतना पता है ये एमएलए का बेटा है, प्रोटोकॉल दिया जाए, जेड सिक्योरिटी दी जाए, ये क्यों भूल जाते हो रसूलुल्लाह का शहर है, ये इमाम हुसैन का बेटा है, ये हसन मुश्तबा का लगते जिगर, ये क्यों भूल जाते हो? ये इमाम हुसैन है, ये ज़ैनुल आबिदीन, फिर मोहम्मद बाक़िर, फिर जाफर सादिक, फिर जाफर सादिक का बेटा इस्माइल अव्वल। जोर से बोलो ना, और जोर से। तुम्हें नहीं पता इस्माइल अव्वल को कितना जानता हूं मैं? एक कौम को जानता हूं जो इस्माइली कहलाती, वो बहक गए, वो भटक गए, गुलू किया, उन्होंने उनकी हद से ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया। मगर जनाब इस्माइल को जानना है तो कभी उनसे पूछो कि तुम इस्माइल को कैसे जानते हो? इल्म में यगाना, विलायत में यगाना। जोर से। बाज़ अशब जमाना कहता है जाफर सादिक का एक बेटा है जिसका नाम इस्माइल है, दुनिया उसे बाज़ अशब के नाम से जानती है। वो बैठता जमीन पे है, लोहे महफूज भी देख रहे हो, इस्माइल अव्वल, हमें पता ही नहीं कौन हम कौन है। हमारी हाल, हम मदारियों की हालत क्या है मैं बताऊं? मदारियों की हालत क्या है मैं मिसाल दे दूं? बोलिए, दे दूं मिसाल। मस्जिद के सामने एक शाह साहब रोज जाते थे, एक भिखारी बैठा, सर्दियों में दाएं बैठता था, लकड़े के पेटी पे बैठे, कंबल ओढ़े भीख मांगे। गर्मी के दिन में कंबल नहीं ओढ़ता था, पेटी पे बैठ के भीख मांगता था। फिर बारिश आती थी तो छज्जे के नीचे जाता था, वहां बैठ के भीख मांगता था। और जिंदगी भीख 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 भीख। जब शाह साहब बूढ़े हो गए, उसको देखा, उसके करीब गए, इधर आ, तू कौन है? तो मैं फलां हूं। कहां से आया? फलां जगह से आया। तेरा खानदान क्या? मेरा खानदान ये है। अच्छा, तू यहाँ भीख क्यों मांगता? का मेरे पास कुछ है ही नहीं, कमाने का हुनर नहीं, कुछ भी नहीं, मैं क्या करूं? भीख मांग के जिंदगी गुजारता हूं। तू पेटी पे क्यों बैठता है? इस संदूक पे क्यों बैठा है? जब से तुझे देखता हूँ, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, सर्दी हो, तू जहाँ भी हो, पेटी साथ होती है। का मेरे बाबा जब मरने लगे थे तो ये कह के गए थे ये पेटी छोड़ना मत, इसमें तेरे लिए राहत है, तेरे लिए नेमत है, ये हमारी निशानी है, इसको अपने साथ रखना। इसलिए निशानी को सीने से लगा के रखता हूँ। कभी खोला, कभी पेटी तोड़ी, कभी इसको को खोलने की कोशिश की, नहीं, मैंने कहा था सीने से लगाना, मैं लगाए बैठा, जुदा करता नहीं, अपने से दूर करता नहीं, ये मेरे साथ रहती है। कभी खोल के तो देख इसमें क्या है। अच्छा, जब खोला, करीब एक फटका मारा, लकड़ी टूटी, अंदर क्या देखा? दिरहम, दीनार, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, सब कुछ है, मगर जिंदगी गुजार दी पेटी पे बैठ। वो हाल हमारा है। कौन हो? फला मदारी। पीछे जाके देख तो सही, तेरे शजरे में है कौन कौन? कभी पीछे पलट के देख तो सही, कितना करीब का शजरा है। सारे लोग कई कई सीढ़ियां पहुंचकर मदीने के ताजदार के कदमों में पहुंचते हैं। तेरा आलम ये है, यहाँ मदार लेक, वहां मुस्तफा करीम का नाम आता है। जोर से कह दो ना। तो हमारी हैसियत उस भिखारी की तरह है। हमें एक आदमी चाहिए जो उस बेटी को खुलवा के बता दे कि हम बैठे कहां हैं, जो बताए हमें कि जिनके नाम का हम वसीला लगाएं, अल्लाह की कसम इनके वसीले से कायनात पल रही है। कोई भी हो, अहले बैत उसको न पसंद आए, आले रसूल अच्छे न लगे, वो जाके अपना शजरा पढ़ ले। जब तक अहले बैत के वसीले से दुआ मांग नहीं लेता, उसके पीर तक बात पहुंच नहीं। अहले बैत कश्ती नूह है, और जो इस कश्ती में सवार हो गया उसे किसी तिनके विनके की जरूरत नहीं पड़ती। तिनका वो ढूंढे जिसके पास कश्ती आले मोहम्मद न हो, उस इनको की तलाश में चला जाए।
भाई तिनके का सहारा किसको होता है? जो डूब रहा हो, और जो कश्ती है बैठ के खड़ा हो वो डूबेगा। वो तो दूसरों को कहेगा आजा तू मेरे साथ आ, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। अरे डूब जाते जनाबे हुर, कश्ती हुसैन में आ गए, कयामत तक हुर के नाम का वसीला लिया जाएगा। कौन थे? कौन थे? जुनैद बगदादी पहलवान। न जाने हश्र क्या होता, हिसाब कैसे होता, जन्नत मिलती दोज़ख मिलती। एक सैयद आले रसूल ने उनको पटक के सीने पे विराजमान क्या हो गया। आलम यह है जब जब दुआएं मांगेगा जुनैद बासफा का वास्ता मन। सुभान अल्लाह। हमने पलट के देखा ही नहीं हमारा शजरा कितना अजीम है। हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाक़िर, जाफर सादिक, मूसी काज़िम। और जोर से क्या? कौन? हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाक़िर, जाफर सादिक, इस्माइल अव्वल, सैयद अहमद, इस्माइल सानी, सैयद ज़हीरुद्दीन, सैयद बहाउद्दीन, सैयद अली कुतुबुद्दीन अल हलबी, अली कुतुबुद्दीन हलबी का बेटा। जोर से कुतुब वहदत। कौन? सैयदुस सादात, कुतुबुल अक़ताब, मदारुल आलमीन, मदारे ज़माना, मदारे विलायत, हिंदुस्तान की सरजमीन का मोहसिन आज़म। जब हर तरफ कुफ्र था, कौन था जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था? जब हर तरफ आवाज शिर्क के नारों से गूंजती थी, कौन था जो इस शिर्क की जमीन पे खड़े होकर के तकबीर के नारे बुलंद कर रहा था? वो मदारे पाक की जात है, मदारुल आलमीन की जात, मदारे पाक के भाई महमूदुद्दीन, ख्वाजा महमूदुद्दीन के नस्ल से ख्वाजा अब्दुल्ला के 3 शहजादे। जोर से कहो ना, जोर से। ख्वाजा अबू मोहम्मद अरगून, जोर से। ख्वाजा तैफूर, ख्वाजा अरगून, ख्वाजा तैफूर। अरे याद है कि नहीं? शजरा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? जोर से बोलो ना, और जोर से। कवां से शजरा पढ़ता चले आ। आज तुझको निसार आलम मियां क्या ले आते, इस बारगाह तक ले आते हैं। कौन है? का ये उसी पाक शजरे से ताल्लुक रखते हैं, उसी पाक निस्बत को रखते हैं। है ना? तो ये हसनी हुसैनी निस्बत है जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई। इमाम हसन कौन? अशबहो बि रसूलिल्लाह। कैसे दिखते थे रसूलुल्लाह की शबी? रसूल कहाँ है? क्या समझे? नहीं समझे? नहीं। ये वद्दुहा का चेहरा, ये वद्दुहा के चेहरे का आईना है। ये वल्लैली इज़ा सजा की जुल्फे हैं, ये वल्लैली इज़ा सजा के जुल्फों का आईना है। ये मा ज़ागा बसरु व मा तगा है, ये मा ज़ागल बसरु व मा तगा का आईना है। ये अलम नशरह लक सदरक वाला सीना है, ये इसी सीने की शबी है जिसे इमाम हसन कहते हैं। आगे क्या कहा? क्या कहा बुढ़िया ने? मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा हसन से पढ़ाओ। मेरा जनाजा कौन पढ़ाए? मेरा जनाजा कौन पढ़ाए? इतनी धीरे से कह रहे हो आप। अब तो यजीद वाले भी सीना तान के कहते हैं यजीद हत्या। तुम तो हुसैन वाले हो, इतने धीरे से बोलोगे। तुम्हारी खामोशी तुम्हें यहाँ तक ले आई। अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, अल्लाह कह रहा हूँ, हमारी खामोशी हमें यहाँ ले आई। न किसी बदबख्त की ये जुर्रत थी कि आले मोहम्मद के खिलाफ भौंक सके। हम हमेशा खामोश रहे, चुपचाप रहे, जाने दो, क्या जाने दो। आज ये नौबत आ गई, लोग सीने अस्त्र चढ़ा के कह रहे हैं यजीद की कोई कसूर नहीं था। हाँ, मुझे पता है यजीद का कसूर नहीं था। जब माओ का कसूर हो तो यजीद का कसूर नजर नहीं आता। लेकिन बहुत बड़ा जुमला था, आप खा गए, कोई बात नहीं। रात इतनी रात को आदमी आधा खाता आधा छोड़ देता है। अरे जब माए कसूरवार हो, जब माए नेक ना हो, तो फिर बेटों को यजीद का कसूर थोड़ी नहीं लगता है। उनको लगता है यजीद भी अच्छा था। माए नेक हो तो फिर यजीद बड़ा कमीना नजर आता, यजीद खबीस नजर आता, नास नजर आता। आज जो जमाना आ गया, लोग सीना खोल करके इतनी मोटी किताब लिखी, मरवान इब्ने हकम रदियल्लाहु ताला, यूसुफ इब्ने हज्जाज रहमतुल्लाह अलैह, यजीद रदियल्लाहु ताला अन्हु। देख रहे हैं क्या कोशिशें चल रही हैं। और मैंने उसी वक्त एक जुमला कह दिया था, बहुत वायरल भी हुआ, लोगों ने लिख के भी डाला। कुछ भी है, मुझे क्या जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैंने सिर्फ एक जुमला कहा था कि यजीद वो खिंजीर है, वो ऐसा नापाक सुअर है कि पूरी दुनिया का मुफ्ती अगर उसके गुलाब के पानी से नहलाएगा तो याद रखना कि ये खिंजी यजीद
पाक नहीं हो सकता, बल्कि सारी दुनिया का मुफ्ती नापाक हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अज़मत अहले बैत, अज़मत अहले बैत, उर्से हुजूर निसारे मिल्लत, मसलके इमाम आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीज़ान मोहतरम गौर फरमाइए, क्या कहा खातून ने, मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा शबीए रसूल पढ़ाए, इमाम हसन पढ़ाए। इंतकाल हो गया, जनाजा रखा गया, इमाम हसन आए, जनाजा पढ़ाया, पढ़ा के निकलने लगे और भीड़ छटती जा रही, रास्ता मिलता जा रहा है। जैसे ही पहुंचे के देखा एक बूढ़ा सर झुकाया, हाथों में असा लिए, कमर खमीदा है, धीरे धीरे चल के आया, इमाम हसन के कदमों पे गिरा, इमाम हसन के जूते को अपनी चादर से साफ करने लगा, इमाम हसन के जूते को अपनी चादर से साफ करने लगा। इमाम हसन ने पैर पीछे लिए, कई क्या कर रहे हैं बुजुर्ग, आप बुजुर्ग, आप सफेद रीश, सफेद दाढ़ी, ये उम्र आपकी, आप मेरे जूते साफ करें अपनी चादर से। ये चादर मेरी है ना, मैं सिवाय पसीना पोंछने के कंधे पे लेने के नहीं करता। अरब वाले चादर लेते तो अमामा बना लें, दस्तरखान बना लें, चादर बना लें, ओढ़ के सो जाएं, बिछा के नमाज पढ़ लें, एक चादर कई काम, इतनी मुकद्दस चादर का उससे जूते साफ, पैर पीछे के, ना ऐसा ना करो, ऐ बुजुर्ग ऐसा ना कर। ये कह के जब बुजुर्ग को उठाया, आंखें चार हुई, बुजुर्ग को देखा, हैरान रह गए। इमाम हसन ने कहा, साहबी रसूल, कसीरुर रिवाया साहबी, जनाब अबू हुरैरा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अबू हुरैरा ने पलट कर सुन्नियों को कयामत तक अकीदा दिया। कहा, इमाम हसन मुश्तबा, ए शहजादे रसूल, ए शहजादे रसूल, ए जनाब ज़हरा के बाग के फूल, ए अली मुर्तज़ा के नूरे नजर, ए रसूलुल्लाह के लख्ते जिगर, आपके जूतों का कमाल और उलूए मर्तबत अरब वालों को नहीं पता। अगर आपके जूतों की अजमत इनको पता चल जाए तो ये जूते कभी जमीन पे न पड़े, बल्कि ये कभी अपने सरों पे रखे, कभी अपने गलों का हार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी अक्लमंद ने कहा था, इसीलिए किसी अक्लमंद ने बता दिया था, और ये शेर कह दिए थे। क्या ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों पे कई ताज पड़े रहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीजाने मिल्लत इस्लामिया अहले बैत की मोहब्बत सीने में लेके जाए तो क्या होगा? का फिर कब्र नहीं रहते, मज़ारन लिल मलाइकतिल मुकर्रबीन, मुकर्रब फरिश्तों के लिए मज़ार बन जाया जाएगा। पता चला हर एक दुनिया से जाता है, कब्र में जाता है। जब आशिक़े अहले बैत कब्र में उतारा जाता है तो उसकी कब्र आम कब्र नहीं रहती, बल्कि मज़ार बन जाती है, लोगों के लिए ज़ियारतगाह बन जाती है, दुआएं कबूल होने का जरिया बन जाती है। ये वो जगह बन जाती है जहां आशिक सीने पे दिल लेके आते हैं, धड़कते हुए दिलों से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ अज़ीज़ाने मोहतरम, जब इश्क़े अहले बैत सीने में लेके मर जाए तो उसकी कब्र मज़ार हो जाती है, आम कब्र नहीं रहती। तो जो कब्र में लेटा हो वो खुद आले रसूल हो तो क्या आलम है? उसकी रगों में खुद रसूलुल्लाह का खून गर्दिश करे तो क्या आलम है? देखिए, कायनात आलम को जितनी फजीलत मिली रसूल के सदक़े में मिली, रसूल की वजह से। कोई मौलवी नहीं, कोई मौलवा नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई मुफ्ता नहीं, कोई बादशाह नहीं, कोई पीर नहीं, कोई फकीर नहीं, जो कुछ है मदीने वाले के सदक़े में। जोर से कह दो ना, मैं आयत पे थोड़ा तो बोल दूं, मज़मून पे थोड़ा तो बोल दूं, जोर से बोलिए ना। और जोर से मैं चाह रहा था कि मुझे 11 बजे माइक मिल जाए। मैं चाह रहा था कि एक जागते हुए मजमे में एक पैगाम लेके जाऊं, मगर जब भी मिला अच्छा मिला। जितने हैं अपने तो हैं, ये वो नहीं है जो सलाम फेरने के बाद भाग जाएंगे। कूफा वाले नहीं हैं ये, सब के सब मदीने वाले हैं, हुसैन वाले हैं, हसन वाले हैं, गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, ये सब मदार वाले हैं, है ना? तो मदार पाक के मानने वालों, एक बार दूध पाक सुनाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर कहीं चला, मेरे ख्याल से जो है वो चला गया बेचारा, कोई बात नहीं, हाँ सो गया होगा। नहीं बाप भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। इतना मैं तो बगैर माइक के वहां तक आवाज पहुंचा दूं। ये मजमा है क्या?
1-2 हजार लोग हो तो वैसे ही आवाज पहुंच जाए, इसलिए कि अपनी आवाज अपनी थोड़ी है। ये तो वही आवाज रसूल निकाल के गए थे, इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़ रहा हूँ, कुरान और मेरा खानदान। जब आवाज नबी की आवाज के साथ मिला दी जाए, जब आवाज नबी की आवाज के तहत कर दी जाए, तो फिर आवाज को माइक की जरूरत नहीं पड़ती है, बस दर्दमंद दिल मिलते जाते हैं, आवाज फैलती चली जाती है, आवाज फैलती चली जाती है। सुभान अल्लाह। तो कायनात को जो मिला, कायनात को जो मिला, सूफी साहब किबला आपके शहजादे जानते हैं, आपके बेटे को जानते हैं, मुफ्ती, जोर से बोलो, मुफ्ती मौलाना हाशिम अली मदारी, है ना। अल्लाह ने जोर दी, कलम दिया, इल्म दिया, सब कुछ दिया। अब आगे आपका हिस्सा है, आप पहचानते किसको। अच्छी तलवार जमीन में दफन कर दो कि जंग लग जाएगी, अच्छी तलवार सैकल करके मयान में रखोगी तो तेज रहेगी। मर्जी आपकी है, मर्सिडीज गाड़ी ला करके गैरेज में खड़ा कर दोगे तो जंग लग के गिर जाएगा इंजन, और उसको रोज थोड़ा थोड़ा चलाते रहोगे तो एकदम सरपट सरपट चलाएगी, आपका वकार भी बुलंद करेगी, आपका मेयार भी बुलंद करेगी, और बताएगी ये लोग किससे निस्बत रखते हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी मिला है तो उसकी इज्जत कर लो, एहतराम कर लो, चलत फिरत में मत ले जाओ। अजीज़ाने मोहतरम, हम लोग भले 2-5 साल ना आए चलेगा, मगर उनका एहतराम करते रहो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूफी साहब की दुआओं में उनके बेटों को बुलंद किया कि वो मदारियत की तहकीक में वो सुनहरे मोती जमीन के अंदर से और दरिया की गहराई से खींच के ला रहे हैं, जो दुश्मनों का जीना हराम कर रही है, उनकी नींदें खराब हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहूंगा मदारियत में 4 नहीं, मदारियत में 4 चांद नहीं लग रहे, मदारियत में बहुत चांद है अल्हम्दुलिल्लाह, मदारियत में चांद की जरूरत नहीं है। मदारियत अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही रोशन कहकशां का नाम है, मगर मुफ्ती साहब जो कर रहे हैं उससे क्या मिल रहा है कि तू नहीं जानता उससे क्या मिल रहा है, उससे कुछ लोगों की नींदें खराब है। हाँ, जो बातें किताबों में बंद हो गई तो मुफ्ती साहब खोल खोल के ला रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं। अल्लाह उनको और जोर कलम ज्यादा करे, इल्म ज्यादा करे, तकवा ज्यादा करे, तहरत ज्यादा करे, अल्लाह उनको नजर बस से बचाए, सरकशों के सरकशी से बचाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम अलैहि सलातो व तस्लीम। मैं जल्दी से चलूं, बोलिए, है ना, जल्दी से चलूं मैं आगे। हर कायनात को जो भी मिला किसके सदके में मिला, जोर से बोल दो ना। आदम की आदमियत नबी के सदके में, आप नबी के सदके में कहोगे, आदम की आदमियत, जोर से बोलो ना, और जोर से। नूह की नजाबत, यूसुफ का हुस्न, इब्राहिम की खिल्लत, इस्माइल की ज़िबहत, मूसा का जलाल, ईसा का कमाल, यहिया का तकवा, अय्यूब की दुआ, ये जो सब कुछ है मुस्तफा के सदके। जान है वो कायनात आलम, है ना। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, जिसको अल्लामा इकबाल ने एक शेर में कह दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लौह कलम, ये जहां चीज है क्या लौह कलम, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। एक बार नबी के होके तो बताओ, एक बार नबी के कदमों में आओ तो सही। बार रबीउल अव्वल को झंडे लगा लिए, वो चढ़ गए ट्रक पे, और ये झंडे हिला रहे हैं, क्या है? नबी का आशिक है। नहीं, नबी का आशिक एक दिन का नहीं होता, नबी का आशिक 365 दिन का होता। जब अजान हो नबी का आशिक नजर आ जाए, जब कहो हय्या अलस सलाह नबी का आशिक नजर आ जाए, जब वो हय्या अलस फलाह नबी का आशिक नजर आ जाए। बोलो गलत है? रमजान हो, रमजान का एहतराम करे, नबी का आशिक है। पैसा हो हज करे, नबी का आशिक है। गरीबों का ख्याल रखे, नबी का आशिक है। यतीमों का सहारा बने, नबी का आशिक है। बेवाओं के सर पे चादर डाले, नबी का आशिक है। अपने बड़ों का अदब करे, नबी का आशिक है। अपने छोटों पे शफकत करे, नबी का आशिक है। नबी का आशिक का मतलब क्या समझते हैं? रबीउल अव्वल को सफेद कुर्ता पजामा पहन के आ जाएंगे, सुभान अल्लाह, झंडा लेकर के हाथ में। मेरे घर पे झंडा लगा, झंडा लगाना अच्छी बात है, सिम्टम ऑफ आशिक। एक आशिक रसूल की निशानी है कि उसके घर पे झंडा लगा हुआ है, लहला रहा है। क्यों? इसके नबी की आमद है। वही तो खुश होगा जिसका नबी आया है, जिसका नबी आया ही नहीं वो खुश क्या होगा, है ना। कहीं उसी दिन तो नबी की वफात नहीं हुई, 12 रबीउल अव्वल। मैं कहता हूँ बहस बाद में करेंगे, 2 थी 12 थी 8 थी, बाद में करेंगे। सुन, अगर तू 12 भी कहता तो हमारा कुछ बिगड़ता नहीं। क्यों नहीं बिगड़ता? कह इसलिए कि गम वो मनाए जिसका मरे हो। मेरा नबी तो आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा है, जोर से अपनी कब्र में जिंदा है। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं
क्या हदीस पाक मा मिन अहदिन अन युसल्लिमु अलैया हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही व अरद्द अलैहि सलाम। जोर से कह दो। मेरे आका क्या फरमाते हैं, जो मेरा आशिक जहां से भी मुझ पे सलाम पढ़े, दुरूद भेजे, मेरी कब्र में मेरे अल्लाह ने मेरी रूह को मेरे जिस्म पे लौटाया हुआ है, मैं उस सलाम भेजने वाले के सलाम को सुनता भी हूँ, उस आशिक के सलाम का जवाब देता। जोर से कहो ना। जलसे के बाद सलाम पढ़ोगे तो नबी सुनेंगे। अब नबी की बारगाह में जो कुछ पेश कर रहे हो नबी सुन रहे हैं, है ना। कायनात को अगर कोई फजीलत है तो किसकी वजह से? जोर से बोल दो। कायनात की बरकत है तो किसकी वजह से है? नबी की वजह से। देखिए जंगे खंदक है, बात मैं नहीं बढ़ाना चाहता मगर क्या करूं, बात जहन में आ रही है। जंगे खंदक है, जंगे खंदक जानते हैं? वो लड़ाई जिसमें सलमान फारसी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे इलाके में जब जंग होती है तो हम लोग फौज के पीछे एक नहर खोद देते हैं, एक नाला बड़ा सिखाई, उसमें आग लगा देते ताकि पीछे से कोई हमला न करे, हम लोग आगे ध्यान दे सकते, वरना दो तरफ ध्यान नहीं दे सकते। दाएं पहाड़ बाएं पहाड़, पीछे खंदक, आगे दुश्मन, लड़ाई जारी है, खंदक खोदी जा रही है। कायनात का सबसे बड़ा पीर, पीरों का पीर, कोई पीर नहीं अगर नबी पीर ना हो। ये ऐसा पीर है, आदम भी इनके मुरीद, यूसुफ भी इनके हुस्न के मुरीद। अरे नूह को भी नजात चाहिए तो मोहम्मद के नाम का वसीला ले। आदम की दुआ भी कबूल हुई तो इन्हीं के वसीले से। अरे यूनुस से पूछो, मछली के पेट में बड़े हैरान और परेशान थे, अंधेरा था, नामे मोहम्मद लिया, ऐसा उजाला हुआ कि यूनुस खुश थे, परवरदिगार ये उजाला बेहतर है उस उजाले, है ना। अय्यूब से पूछो किसकी दुआओं में किसका वसीला था, याकूब से पूछो दुआओं में किसका वसीला था, जनाबे मूसा से पूछो वो जो आसा मारते जाते थे, दरिया पे रास्ता बनता जाता था, वो किसके नाम की बरकत। ईसा से पूछो सलीब पे लटकाने के लिए ले जाया जा रहा था, किसके नाम से वसीला मांगा कि फरिश्तों ने आके उठा लिया, उसका नाम था वो। शहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर, ये वो नाम है जहां जाए उजाला फैलाता है, नबी के नाम की, नबी की बरकत। जंगे खंदक, रसूल करीम अलैहि सलातो तस्लीम, सहाबा खंदक खोद रहे हैं, रसूलुल्लाह खुद भी खंदक, हाँ खुद खंदक खोद रहे सरकार। खंदक खोदने में कुदाल से मिट्टी उठा उठा के बाहर डाल, बाहर डाल। कहते हैं कि साहबी आया, या रसूलुल्लाह मुझे भूख लगी, मैं भूखा हूं, कल से कुछ खाया नहीं सरकार, गश आ रहे हैं, चक्कर आ रही है। नबी ने देखा वाकई गमगीन था, माथे पे शिकन थी, चेहरे पे भूख के आसार थे और कुछ खाने को था नहीं बजाय। नबी ने क्या किया, अपनी एबा हटाई, अपना पेट नंगा किया, एबा हटाई, पेट दिखाया। क्या देखा, एक पत्थर, 3 पत्थर एक कपड़े के जरिए बंधा हुआ है, एकदम कस के। नबी ने कहा मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं, मैं सब्र कर रहा हूँ, साहबी तू भी सब्र कर। अल्लाह अल्लाह, समझे। दीन बोटियों पे नहीं, बिरयानियों पे नहीं, कौरमों पे नहीं आया। दीन मुर्ख के पुलाव, कीमे की कचौरी, बकरी की दस्ती पे नहीं आया। दीन आया है तो भूखे पेट आया है। अब सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे आप, मुझे पता है भूखा रहना पड़े बहुत बुरा लगता है ना। गौसे पाक का महीना आएगा, सारे मौलवी मुर्गा बयान करेंगे, उनका हाथ पकड़ के इधर आ, मुर्गा तो एक बार खाया था, 12 साल तक घास खा खा के जिंदगी गुजारी, वो नहीं बयान करेगा। वो बयान करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो घास खाना पड़े, इसलिए मुर्गा बयान करता रहे, मुर्गा मिलता रहेगा। अजीब है, बुजुर्गों को भी ना प्यार किया तो अपनी मकसद के लिए, अपनी फायदे के लिए। रसूल कब्र ने जो ऐसा उठा के अपना कुबा दिखाया, अपने एबा हटा के दिखाया, 3 पत्थर बंधे थे। का जाबिर, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी देख रहे थे, समझ में आ गया, दौड़े हुए घर गए, बीवी बोला बीवी इधर आओ, जाओ इधर आओ, मेरे नबी ताजदारे कायनात को भूखा देखा है, घर में कुछ है? कहाँ? एक बकरी का बच्चा है, थोड़ा सा जौ है, एक सा जौ है, एक बकरी का बच्चा है, मगर समझ कम है, नबी को बुला लेना, उनके सदके में हम भी सब बैठ के आज खा लेंगे पेट भर के, हमारा भी पेट भर जाए। अच्छा ठीक है, ज़बा किया, टुकड़े किए गोश्त के, हांडी में डाला, पकने लगी, रसूल के पास गया, या रसूल अल्लाह, कान में दे, मेरे आका मदीने के ताजदार, इमामुल अंबिया, शहंशाह अतकिया, हसनैन का नाना,
ऐ आमिना के लाल, आपकी दावत मेरे घर पे है। जो कायनात का मेजबान बन के आया वो मेरे घर पे मेहमान बन के आया। कायनात जिसका सदका खाती, मैं चाहता हूँ मेरे घर पे आके एक लुकमा खा ले। रसूल खुश हुए, पढ़ते मोहब्बत में जज्बात में खड़े हुए सरकार, और खड़े होकर रहमतुल लिल आलमीन ने ऐलान किया 1400 सहाबा के दरमियान, ऐ सहाबा रात को जाबिर के घर में दावत है, सब खाना रात का खाना जाबिर के घर पे कर। अरे अभी 500 लोगों का इंतजाम हो, 600 लोग आ जाए, बाप के माथे से पसीना, भाई थरथरा के कांप रहा है, मामू और खालू और फूफा यहाँ वहां भाग रहे हैं, भागो चावल ला, गोश्त ला, ये ला, फला ला। इतने मेहमान 100 बढ़ गए, कितनी परेशानी। जाबिर से पूछो, खाना 5-6 लोग आ गए, 1400 लोग। कल सुभान अल्लाह कह देना, और जोर से, और जोर से। कितने आ गए? 1400। जाबिर भागे भागे आगे 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 बीवी के पास, अपनी जोजा के पास। अरे बड़ा मसला हो गया, क्या हुआ? तो मैंने नबी के कान में कहा, नबी ने मैदान में कहा, उस सहाबा की जमात आ रही है, देख रही हूँ कैसे आ रहे हैं। सबकी बीवी ने देखा, कहा ऐसे लग रहा जैसे कहकशां में से 14वीं का चांद निकला चला आ रहा है। मुस्तफा आगे आगे, 14वीं का चांद आगे है, सितारे पैरवी पीछे पीछे चल रहे। का क्या घबराते क्यों? तो मैंने नबी को कहा, नबी ने सबको कहा, तो फिर क्या मसला है? बता दिया ना सिचुएशन क्या थी, जौ कम है, गोश्त कम है, कहाँ बता दिया था। फिर भी नबी ने सबको कह दिया, फिर कोई मसला नहीं, अब तेरी मेरी बात नहीं, अब तो ये कायनात के मुख्तार की बात है, नबी ये करीम की बात है, शहंशाह अंबिया की बात है, अब ये महबूबे किबरिया की बात है। हम नबी को दस्तरखान पे बिठाएंगे, नबी सारे मेहमान को खिलाएंगे। अब गौर कीजिएगा, नबी आए, रिवायत 2 है, एक लुआब वाली और एक चादर वाली। मैं चादर वाली बोलूंगा ताकि मेरे मौजू से कनेक्ट हो जाए। लुआब वाली भी है, कोई न समझे कि लुआब वाली नहीं, वो भी है, दोनों रिवायत है। नबी आए, जाबिर घबराए क्यों? सरकार आटा तोड़ा, गोश्त तोड़ा, मेहमानों की बारात, कितने 1400 लोग। नबी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, कमली उतारी, कलेजा अपने आटे पे रख, आए लुआब रखा और ढक दिया, गोश्त की हांडी को ढक दिया। जाबिर इसमें से निकालता जा, गोश्त बांटता जा, लोगों को खिलाता जा, और मोहल्ले की औरतों को बुला, वो रोटियां बनाए। मैं होता तो कहता या रसूल अल्लाह, इतना सा तो आटा मेरी बीवी अभी बना लेगी, कितनी देर लगेगी? जाबिर समझ गए, अब जो बात का जो रिश्ता है वो मेरी जबान से नहीं, वो तस्नीमो कौसर वाली जबान से जुड़ गई है, अब मुस्तफा की जबान से है, अब मेरे आका की जबान से बात कुछ और होगी। सारी औरतें आ गई, रोटियां बनना शुरू हुई, खाना शुरू हुआ, तो सरकार रोटी गोश्त, रोटी गोश्त, रोटी गोश्त चलता रहा। 1400 सहाबा ने खाया, वो जो औरतें आई थी वो खाई, और हस्बे आदत औरतें रोटियां भी ले गई, ले जाती है पन्नी बांध के, जाती कि नहीं जाती, वो पन्नी भी ले गई, सब खाया। जाबिर ने खाया, बच्चों ने खाया, बीवी ने खाया। बीवी कहती मैंने आखिर में जब चादर हटाई, अल्लाह की कसम जितना आटा पहले था उतना ही आटा अब, जितना गोश्त पहले था उतना ही गोश्त अब भी है। मैं कहूंगा देखा, एक लम्हे के लिए अपनी चादर जिस आटे पे डाले उसकी बरकत खत्म नहीं होती, तो जिस हसन और हुसैन पे नबी ने अपनी चादर डाल के कहा हो अल्लाह इनमें बरकत अता फरमाइए, मेरी अहले बैत है, उनकी नस्ल पाक कैसे खत्म हो सकती है, उनका शजरा कैसे खत्म हो सकता है, उनकी बरकतें कैसे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, रसूल की आमद, रसूल की आमद, दाता की आमद, नाराए तकबीर। एक बार मेरे मसरफ का या रसूल अल्लाह सुनाओ तो मैं जल्दी से आगे बढ़ के बस खत्म कर दूं, बस समेट रहा हूं। नारे रिसालत, ये मेरी आवाज खींच रहा, आप धीरे बोल रहे हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस ऐसे, बस यही माहौल बनाए रखिए तो थोड़ी देर। अच्छा, रसूल ने हुज्जतुल्लाह अल आलमीन, मुफ्ती आसिफ साहब, हुज्जतुल्लाह अल आलमीन अल्लामा यूसुफ नबहानी, पिछले सदी का वो मुजद्दिद जो अरब में मुजद्दिद था, जोर से बोलो ना, अल्लामा इस्माइल यूसुफ नबहानी, किताब हुज्जतुल्लाह अल आलमीन, क्या कहते हैं पता है? कि जब दस्तरखान बिछा, लोग खाने बैठे, नबी ने कहा जाबिर मिट्टी का प्याला ला बड़ा, और कहा जितने लोग खाएंगे हड्डियां इसमें रखती जाएंगी, खाते जाना गोश्त,
हड्डियां इसमें जमा कर दे, हड्डियां जमा हुई। जाबिर खिला चुके, पर्दा हटाया, चादर हटाई, उतना ही गोश्त, उतना ही आटा। नबी ने कहा जाबिर इधर आओ। जाबिर आए, सामने बैठ गए, प्याला लाया गया। जाबिर कितनी मोहब्बत करते हो? कहा या रसूल अल्लाह मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान कर, तेरे पास असासा ही पूरा एक बकरी थी, कुल जमा पूंजी बकरी थी, तूने दे दी। अपना एक साथ जो खर्च कर दिया, ये भी ना सोचा तेरा क्या होगा, ये भी ना सोचा रात कैसे गुजरेगी, कल कैसे गुजरेगी, परसों कैसे गुजरेगी, सब कुछ मुझ पे कुर्बान कर दिया। कहा या रसूल अल्लाह आप पे सब कुछ कुर्बान। इतना सुनना था, रसूल करीम ने अपने रहमत वाले हाथ, बरकत वाले हाथ, नेमत वाले हाथ उस मिट्टी के प्याले पे रखे, रखने के बाद कहा कुम बेइज़्निल्लाह। इतना कहना था, वो बकरी जो अभी ज़बा की थी वो कानों को फड़फड़ाते हुए प्याले में से निकल के बाहर आ गई। जिंदा बकरी प्याले से बाहर आई, मुस्कुराए मेरे आका, मुस्कुरा के फरमाया जाबिर वो तेरा तोहफा मेरे लिए था, ये मोहम्मद का तोहफा तेरे लिए। रिवायत में आता है कि उस जाबिर की उस बकरी में अल्लाह ने वो बरकतें अता फरमाई कि जब फारूक आजम के दौर में पूरे इलाके में कैद पड़ गया, न पानी, न तालाब, न कुआं, सब सूख गए। ऐसे हालत में जनाबे जाबिर की बकरी लगातार दूध देती रहती और पूरे मदीने के बच्चे दूध से सैराब होते। या रसूल अल्लाह जहां आप हाथ रख दे वहां इतनी बरकत। जिस नस्ल में आपका खून हो, जिस हसन में आपका खून हो, जिस हुसैन का गोश्त आपका गोश्त हो, जिस हुसैन की हड्डियां आपकी हड्डियां हो, जिस हुसैन का वजूद आपके वजूद से हो, उसकी बरकत का क्या आलम है। कायनात की तमाम बरकतें मुस्तफा करीम की वजह से। अब वो हदीस सुन लीजिए, बात खत्म कर दूं। मजमूउज़ ज़वाइद अल्लामा नूरुद्दीन हैसमी 10वीं जिल्द के अंदर ये हदीस फरमाते, सुनिए। अन उमर इब्न खत्ताब, रावी कौन है? सैयदना उमर, अमीरुल मोमिनीन, गैज़ुल मुनाफ़िक़ीन, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मौजिज़ातुम मिन मौजिज़ाति रसूल खुदा। कैसर और किसरा जिसके नाम से काफी, हबशा का सरदार जिसका अपनी ताज जिसके कदमों में रखे, वो उमर जिनके तुर्रे की थाक आज तक कायम है, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जोर से कह दो और जोर से, आपकी थकावट का मुझे एहसास है, मगर सुन लो, थोड़ी देर सुन लो। मैं दर्द दिल लेके मैं इतनी दूर से आया हूँ, पता है, सफर करके। सूफी साहब 23 को होगा प्रोग्राम में, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। 24 को होगा, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। 25 को होगा, आओ। मैं साफ बात कर, 25 को करेंगे, आ जाओ, आ जाओ। न जाने इनको क्या मोहब्बत है, अल्लाह बेहतर, अल्लाह इस मोहब्बत को कायम रखे, दायम रखे। 23 को होना था, 25 को हो गया प्रोग्राम, मगर फिर वो एक खता हो गई, वो ये हो गई कि मैं जल्दी आ जाता तो शायद जल्दी बिठा दिया जाता, पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचता, जहां तक पहुंचेगा दूसरों तक पहुंचा देगा। अज़ीज़ान मोहतरम गौर फरमाइए, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, सुन रहे हैं ना आप? सुन रहे तो हाँ तो कहिए। मुझे लगे ना मैं आपके बीच बैठा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, आप उठ के नहीं जा रहे, इस बात की मुझे गवाही है, मगर थोड़ा मुझे धक्का तो दो कि 2-4 जुमले जो यहाँ वहाँ पड़े हैं जल्दी समेट के आपकी बारगाह में पेश करूँ, निकल जाऊंगा। अज़ीज़ान मोहतरम गौर फरमाइए, क्या हज़रत उमर फरमाते हैं, अल जन्नतु हुर्रिमत अलल अंबियाई हत्ता अदखुलहा वल जन्नतु हुर्रिमत अलल उम्मी हत्ता तदखुलहा उम्मती। तर्जुमा सुनोगे तो सुभान अल्लाह शायद कह दो, ये तर्जुमा सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत तमाम नबियों पे हराम है जब तक कि मैं आमिना का लाल जन्नत में दाखिल न हो जाऊं। जन्नत किसी नबी पे जायज नहीं, हलाल नहीं, जब तक कि मैं जन्नत में, मैं पहले जाऊंगा, तमाम अंबिया बाद में। अगला जुमला जो सुनोगे वो आपके लिए, जो टीले पे बैठे उनके लिए, जो खड़े उनके लिए, सबके लिए, और सब सुभान अल्लाह मिल के कहेंगे। अगला जुमला सुनने के बाद क्या फरमाया, और जन्नत तमाम उम्मतों पे हराम है जब तक कि मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल न हो जाए। अल्लाह अल्लाह, क्या उम्मत है, क्या कमाल है ये। मैं कहूँ क्या कमाल है, बताओ। चोरी हम में, डाका हम में, गीबत हम में, हसद हम में, शराब हम में, जुआ हम में, बोलो ना, हरामकारियां हम में, जमीनें हड़प कर ली, जायदाद हड़प कर ली, दुकानें हड़प कर ली, सांस नहीं लिया,
बेटियों के हक हिस्से मार लिए, बहनों के हुकूक खाए, हाजी साहब बन के आगे मोहल्ले में घूम रहे। हाजी, ओ हाजी, वो जो बाप की प्रॉपर्टी थी उसमें बहन का भी हिस्सा था, अगर नहीं दिया तो कयामत में पूछा जाएगा। बोलो कौन सा गुनाह है जो नहीं हो रहा? सब है, बावजूद उसके जब तक तुम हम जन्नत में जाएंगे, कोई नबी की उम्मत जन्नत में नहीं जाती। क्या कमाल है। हदीस पाक हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो तस्लीम के सामने तमाम उम्मतें पेश की गई। हज़रत मूसा ने उम्मत देखी, जैसे ही उम्मत मोहम्मदिया पर नजर पड़ी, मूसा मुस्कुराए, कि परवरदिगार ये उम्मत मुझे अता फरमा। आपकी बात हो रही है, अपने लिए सुभान अल्लाह तो कह दो। ऐसा ना हो कि एक साहब जो है वो पंचायत का वोट लड़ रहे थे, बड़े तर्ज को एहतशाम से बड़ा पैसा खर्चा किया, जब वहां रिजल्ट आया तो एक भी वोट नहीं पड़ा। वो घर आए बेचारे, सोचने लगे यार चलो ठीक है, बीवी ने बच्चों ने वोट नहीं दिया, समझ में आता है ये मेरा वोट मुझे क्यों नहीं पड़ा। मेरा तो पड़ता, मैं तो डाल के आया था। फिर जब रिकाउंटिंग करवाई पता चला ठप्पा गलत लगाया, सही ठप्पा लगाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हमें देखा तो कहा परवरदिगार, हाथ फैलाया, परवरदिगार ये उम्मत मुझे अता फरमा। जाहिर सी बात है हमें थोड़ी देखा होगा, अबू बकर सिद्दीक को देखा होगा, फारूक आजम को देखा होगा, उस्मान गनी को देखा होगा, जनाब तलहा को देखा होगा, जनाब सलमान को देखा होगा, जनाब अबू जर को देखा होगा, जनाब मिक़दाद को देखा होगा, अहमद कबीर रिफाई को देखा होगा, गौसे पाक को देखा होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती को देखा होगा, किसको देखा होगा, वारिस पाक को देखा होगा, शाह आलम को देखा होगा, खुतबे आलम को देखा होगा, बोलिए शाह विलायत अमरोही को देखा होगा, किसको देखा होगा? जब देखा होगा तो किस पे नजर पड़ी होगी? बोलो हमें आपने देख नहीं कहा होगा अल्लाह मुझे उम्मत दे दे। मदारे पाक को देखा होगा, ख्वाजा अरगुन को देखा होगा, ख्वाजा तैफूर को देखा होगा। जोर से बोलो ना, और जोर से। हमारे पीराने गिरामी मुर्शिदाने इज़ाम को देखा होगा, तभी तो मूसा ने कहा होगा परवरदिगार ये उम्मत मुझे दे, ये अखवास व अख्ताब हो, जिसमें या औलिया अल्लाह वो उम्मत मुझे दे। परवरदिगार ने जवाब फरमाया मूसा फैसले कर हो गए, यू आर लेट, फैसला हो गया है, ये उम्मत मैंने अपने हबीब को दी है, ये मेरे हबीब के हिस्से में आई है। जैसे सुना हाथ फैले थे ना, मांग रहे थे, जैसे सुना ये उम्मत मोहम्मदी है, फौरन हाथ छोड़ा, पहले हाथ फैले थे अब दामन फैलाया। नहीं समझे नहीं, पहले हाथ फैले थे अब दामन फैलाया। जोर से, पहले हाथ फैलाए तब दामन फैलाया। मूसा ने कहा परवरदिगार ये उम्मत नहीं देता न दे, कम से कम मोहम्मद तो दे दे, मुझे उसकी उम्मत में पैदा फरमा। मूसा उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगे, तुम्हें बगैर बोले उम्मत मोहम्मद में पैदा कर दिया। है ना फख्र वाली बात, है ना कमाल, है ना, तुम में भी तो कमाल है। पीछे बैठे हो तो क्या हुआ, कमाल नहीं, तुम में कमाल है। दुआ की थी कि उम्मत रसूल पैदा किया था, दुआ नहीं, बिना मांगे ये उम्मत दे दी। तुम उम्मत मोहम्मद में हो, क्या आलम है, सारी उम्मतें पीछे खड़ी हैं। आदम की उम्मत, नूह की उम्मत, शीश की उम्मत, इब्राहिम, इस्माइल, यूसुफ, दानियाल, यूशा, मूसा, अय्यूब, ज़करिया, यहया, सब पीछे हैं, हम लोग आगे खड़े, सबसे आगे। जब पीछे कौन खड़ा हो देखो, सुनो तो सही, देखो तो सही कौन खड़ा है पीछे। उलमा की तवज्जो। मैं जानता हूँ स्टेज जब नरम होता है तो लोग सोचते हैं कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अगर स्टेज ना गर्म रहता है तो लोग कहते नहीं स्टेज से वाह वाह हो रही, मतलब अच्छा तो हो रहा होगा, हम भी वाह वाह करते हैं। उलमा की तवज्जो। पीछे कौन खड़ा है? आसिफ बिन बरखिया। कौन आसिफ बिन बरखिया? मैं पीछे नहीं देख रहा हूँ इसलिए यहाँ जहाँ पीछे जाऊँ तो क्या आवाज। आसिफ बिन बरखिया जनाब सुलेमान का उम्मती, याद आया? पलक झपकने से पहले कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम 2500 किलोमीटर दूर तख्त रखा है, बिल्किस दरवाजे पे पहुंच गई, आप पलक झपकोगे नहीं, उससे पहले ला करके मैं तख्त आपकी बारगाह में पेश करूं। जोर से कह दो। आज मदारे पाक किसी को यहीं बैठे बैठे काबे में पहुंचा दे तो कमीने को हजम नहीं होता, का ये कैसे पॉसिबल है?
तूने पढ़ा ही नहीं कुरान। कुरान में एक मिसाल है, इस मिसाल को जिसने हकीकत कर दिखाया वो आमिना का लाल है, वो जहरा का लाल है, वो मुस्तफा करीम का नूरे नजर है, वो कुतुबुल मदार है, वो कायनात का मदार। जोर से कहिए, पलक झपकी और लाके तख्त सामने रख दिया, पीछे खड़े हम आगे, अपने लिए तो कह दो ना, बाद में अपना भी वोट नहीं पड़ा वाला हिसाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे पीछे खड़ा, पीछे खड़े, आपके किस्से हमने कुरान में पढ़े। क्या बात है, क्या बात है। आपके वाकयात, हमारा हाफिज जब आता था ना तो कुरान पढ़ाता था, आप किससे पढ़ते थे हम? आप वही है ना आसिफ बिन बरखिया? हाँ, तो पीछे क्यों खड़े हो, आगे क्यों नहीं जाते? पुकार के कहेंगे वजह ये है मेरी निस्बत सुलेमान से है और इनकी निस्बत फखरे सुलेमान से। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं सुलेमान का उम्मती हूँ, ये हबीब किबरिया की उम्मती है। निस्बत का फर्क है, इसलिए पीछे खड़ा हूँ, ये आगे खड़े। वो देखो ये कौन? असहाबे कहफ 309 साल तक गार में सोते रहे, दरवाजे पे कुत्ता बैठा रहा। अल्लाह ने कुत्ते की मिसाल दी और ये बताया कैसे बैठा है, तो पंजे पे पंजा रख के बैठा है। परवरदिगार कुत्ता पंजे पे पंजा रखे तो वो बयान करेगा कि मसला ये नहीं कि वो कुत्ता है, मसला ये है कि वो मेरे वलियों का कुत्ता है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना मुफ्ती सफीकुल कादी साहब, दमदार दमदार दमदार, नारे तकबीर। अल्लाह ने ड्यूटी लगाई, फरिश्तों मेरे वली गार में सोए हैं, मिट्टी अपनी फितरत के मुताबिक जिस्मों को खराब न करे, उनको दाएं बाएं पलटी देते रहो, पलटते रहो। फरिश्ते आते पलट देते, फिर पलट, हर 6 महीने में। साथ में कुत्ता जो बैठा था उसकी भी करवट पलट देते। वलियों की करवट पलट रहे थे फरिश्ते, तो पता है ये कुत्ते की करवट क्यों पलट रहे हैं? का तू समझा नहीं, ये कुत्ता थोड़ी है, ये असहाबे कहफ का कुत्ता है। अब समझे कि जब किसी वली से निस्बत मिल जाए तो क्या कमाल होता है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जो असहाबे कहफ की गार के सामने कुत्ता होके बैठे तो अल्लाह यही नाम दे, हम बंदे हो करके मदारे पाक के दरबार में बैठे तो क्या क्या न मिले। ऐसे ही मजार नाम, यहाँ आओ बैठो, जितनी रहमतें इन मजारात पे बरसेंगी उसका छींटा तुम्हें भी मिलकर चला जाएगा। बेशक बेशक। उसमें आए हो अगले साल आना, ना जब मौका मिले तब आना, जब छुट्टी मिले तब आना, जब फुर्सत में हो गाड़ी उठाई आ गए, बैठ गए, आधा घंटा बैठ के गए तो क्या हुआ? दुआ नहीं मांगी तो कुछ भी नहीं किया, बैठा रहा ना, कोई बात नहीं, जितनी रहमतें बरसी होंगी उसका हिस्सा तुझे मिल गया। बेशक बेशक, सुभान। 309 साल सोते रहे, फिर जिंदा हुए, न बाल बढ़े न नाखून। 309 साल नाखून बढ़े न बाल, क्या बात, कुछ नहीं हुआ। और मैं कहूँ साहब आप पीछे खड़े, ये उम्मत आगे, हम आगे, आप पीछे। आपके नाम के चिल्ले किए थे हमने, आपके नाम की ताबीज बनाते थे हम, घरों में लगाते थे, घरों में आग नहीं लगती, गाड़ियों में लगाते थे, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता था। आपके नामों की बरकत से हमने बड़े फायदे उठाए, आपके नामों की बरकत से लोगों ने बड़े तावीज लिखे। तो जिनके नाम के तावीज लिखे गए वो पीछे खड़े हैं, तो तावीज पहना करते थे वो आगे खड़े हैं। तो जवाब आएगा समझे नहीं, आज ये नहीं देखा जाएगा पहले कौन आया, कमाल किसका है, आज ये देखा जाएगा उम्मत किसकी है। जब तक मोहम्मदी जाते नहीं किसी को जन्नत में जाने की इजाजत नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। कयामत का दिन होगा, देखो बहुत मिसाल नहीं दूंगा मैं, आप भी थक जाएंगे, है ना। मैं बहुत मिसाल, बस एक जुमला सुन लीजिए। कयामत का दिन, लेवाउल हमद, एक झंडा भी, किबला कहां चले गए? शुरू में जो तकरीर फरमा रहे चले गए, फरमा रहे थे झंडा होगा 1.25 मीटर का होगा, 10 मीटर का, कितने मीटर का होगा मुझे नहीं पता, तो इतना जानता हूँ कि एक झंडा होगा जिसके नीचे सारी उम्मत होगी। जोर से बोलो, बेशक, सुभान अल्लाह। एक झंडा होगा जिसके नीचे सारी उम्मत होगी, सारी उम्मत। उम्मत नहीं होगी, अंबिया भी होंगे, बुखारी किताबुल ईमान, अंबिया भी होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, या हबीब। देखो एक जुमला बोलने जा रहा हूँ मैं आज इस मिलाद के महीने की निस्बत से, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आज हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम है,
इजाजत दो तो मैं आपके झंडे के नीचे आऊं। मेरे आका कहेंगे दादा जद्दे करीम ऐ इब्राहिम आप मेरे झंडे के नीचे क्यों आएंगे और क्यों आएंगे? तो मुस्कुरा के कहेंगे मैं इसलिए आने के लिए कह रहा हूं, मैं भी तो था ना, आपके आने की खुशियां सुनाता था, आपके मिलाद की बरकतें बताता था, अपनी उम्मत में अपने औलादों को बताता था मेरे बाद एक नबी आएगा जो खातमुन नबीयीन होगा, रहमतुल लिल आलमीन होगा, हबीब किबरिया होगा, महबूब खुदा होगा, वो हम सबका आका भी है, मौला। बेशक सुभान अल्लाह। मैं आपकी मिलाद की बातें बताता था लोगों को, अपनी उम्मत को, तो मैं उसके सदक़े में आ जाऊं। रसूल मुस्कुराएंगे कहा दादा आओ। मैं कहूं देखा इब्राहिम जाके रिक्वेस्ट को गुजारिश करेंगे झंडे के नीचे आने दो, और आपको गुजारिश नहीं करनी पड़ेगी। मदीने का ताजदार खड़े होके कहेगा मेरी उम्मत झंडे के नीचे बिन बुलाए आ जाए, हर गुनहगार आ जाए, हर सियाकार आ जाए, हर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमाल लोगों को मांग मांग के मिलेगा, हमें बगैर मांगे मिला। निस्बत को क्या समझा लोगों ने? बड़ी टोपी, बड़ा अमामा, अच्छा जुब्बा, ये सब यहीं रह जाएगी, निस्बत मोहम्मद काम आएगी। फैसला सुना दूं फारूक आजम की बारगाह में खड़ा कर दूं, ताकि जो न माने फारूक आजम के कोड़े खाए। दौरे फारूकी फतह हो गया, पैसे आए, माल आया, दिरहम दीनार आए, दीनार आए, मदीने वालों में बांटना शुरू किया। बद्र वालों को 2000, ओहद में शामिल होने वालों को 2000, जिहाद करने वालों को 2000 का बांटते बांटते देते देते जब फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे पहुंचे तो याद आ गया कि वो दरवाजा है जहां कायनात का ताजदार हर फज्र के बाद खड़े होकर कहता था या अहलल बैत। हसनैन बाहर आए, पुकार के कहा सबको 2-2 दिए, कहा कहीं इनको 4 दो। मुझे नहीं पता कब सुभान अल्लाह कब बोलनी चाहिए। क्या कहा? सबको 2-2 दिए। बद्र, ओहद, खंदक, अस्साबिकून, अव्वलून, जंगजू, गाजी, नमाजी, शहीद के खानदान वाले का सबको 2-2000, हसन और हुसैन को 4-4। उमर फारूक के बेटे खड़े हुए, अब्दुल्ला इब्न उमर। बाबा ये उस वक्त छोटे थे, कंधे पे बैठते थे। मैं रसूल के साथ जिहाद में जाता था, घोड़े पे सवार होता था, जंग करता था, तीर चलाता था। मुझे 2000, इनको 4000, वजह क्या है? फारूक आजम जलाल में आए, मुस्कुराए, मुस्कुरा के ऐसे जुमला फरमा दिया, ऐसी बातें कह दी कि कायनात तक, सुबह कायनात तक मीजान बन गया। मुस्कुरा के कहा हाँ बेटे अब्दुल्ला, ऐ उमर के साहबजादे, तुझे भी 4000 दिरहम मिलेंगे। एक काम कर, हुसैन के नाना की तरह नाना ला, हुसैन के नानी की तरह नानी ला, हुसैन के दादा दादी की तरह दादा दादी ला, हुसैन के रिश्तेदारों की तरह रिश्तेदार ला, हुसैन की माँ की तरह माँ ला, अरे हो सके तो हुसैन के बाप की तरह बाप। पता चला ये कायनात निस्बतों का फैजान है, सब निस्बत से कायम है। इसीलिए इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं कि 12वीं शब रबीउल अव्वल को जिस रात मेरे आका तशरीफ लाए वो रात शब कद्र से अफजल है। कैसे? इसलिए कि शब कद्र में कुरान उतरा है, 12 रबीउल अव्वल के शब को साहिब कुरान आया है, ताजदार मदीना आए हैं, अल्लाह का महबूब आया है। ये मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम, लौह कलम, लौह कलम। रसूल से मोहब्बत कीजिए, आले रसूल से मोहब्बत कीजिए, यही दुनिया और आखिरत का सरमाया है। अस्सलाम वालेकुम।